अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने एक फ़र्स्ट पार्ट बनाया था, जिसके अंदर हमने ऑपरेटर्स इन टाइपस्क्रिप्ट के रिलेटेड क्विज़ के कुछ एमसीक्यूज़ कवर किए थे, 1 से लेके 10 तक। अब ये सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम 11 से लेके 20 तक एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। नंबर 11 हमारे पास, व्हाट डज़ द टर्नरी ऑपरेटर इन टाइपस्क्रिप्ट अलाउज़ यू टू डू? नंबर 1 है परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अच्छा, ये तो सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेटर ही करता है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, जिसमें आप ये परफॉर्म कर सकते हो, ये तो नहीं होगा। नंबर 2 है असाइन वैल्यूज़ टू वेरिएबल्स। अच्छा, ये भी हमने पीछे एमसीक्यूज़ किया है पहले पार्ट में। ये वो होते हैं हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं जो असाइन करते हैं वैल्यूज़ वेरिएबल को। अब लास्ट में हमारे पास होगा, ये हमारा राइट आंसर है, प्रोवाइड अ शॉर्ट हैंड फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अच्छा, इसका मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। इसमें ऐसा होता है कि हम लोग कंडीशन लगा देते हैं, उसके बाद हमें जो प्रिंटिंग करवानी होती है कि अगर ऐसा है तो ये प्रिंट करना, अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये प्रिंट कर देना, ठीक है? ऐसी कंडीशंस लगा के इसके अंदर आप प्रिंटिंग करवा सकते हैं। नंबर 12 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्थमेटिक ऑपरेटर। नंबर ए पर तो हमारे पास और है, ठीक है। सेकंड पे मॉड्यूलस है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि हम अर्थमेटिक ऑपरेटर से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस ये सब परफॉर्म करते हैं। और लास्ट में हमारे पास एंड है। एंड भी किस में आता है? लॉजिकल ऑपरेटर में आता है, और भी किस में आता है? लॉजिकल ऑपरेटर में आता है। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर है मॉड्यूलस। सेकंड नंबर पे जो परसेंटेज का साइन है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नंबर 13 है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग टाइपस्क्रिप्ट एक्सप्रेशन 10 + 5 × 2। अच्छा, बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास ऐसी एक्सप्रेशन आएगी, क्या होगा? अगर डिवीजन मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने क्या करना है? सिंपल पहले उसको परफॉर्म करना है, मल्टीप्लिकेशन को और डिवीजन्स को, उसके बाद आपने प्लस या माइनस करना है। इसमें हम क्या करेंगे? पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 5 2 ज़ा 10, और फिर 10 + 10 क्या हो जाएगा? 20। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 20। नंबर 14 है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग टाइपस्क्रिप्ट एक्सप्रेशन console.log बैकटिक, और स्ट्रिंग में हेलो है प्लस वर्ल्ड। अच्छा, इसका राइट आंसर लास्ट वाला है कि सिंपल जैसा वो लिखा हुआ है उसी तरह प्रिंट हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो सब कुछ बैक टिक्स के अंदर लिखा हुआ है। जो भी चीज़ बैक टिक्स के अंदर होती है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है, ठीक है। और बैक टिक्स के अंदर हम क्या करते थे? वेरिएबल को डॉलर का साइन और कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते थे। अगर अगर यहाँ बैक टिक्स नहीं होते, बैक टिक्स नहीं होते तो सिंपल ये जो नंबर ए पर है ना, तो ये आपस में जुड़ के हो जाता। क्या तो इसमें कॉन्केटिनेशन होती, लेकिन ये बैक टिक्स के अंदर है, तो इसका आंसर राइट थर्ड वाला होगा, जिसमें एज इट इज़ ये प्रिंट हो जाएगा। नंबर 15 है, व्हाट हैपन इफ़ यू ट्राई टू डिवाइड अ नंबर बाय ज़ीरो इन टाइपस्क्रिप्ट। अगर आप किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करोगे टाइपस्क्रिप्ट में तो क्या होगा? इसमें ये होगा, जब इसको करोगे डिवाइड, जब इसको आप प्रिंट कराओगे तो आपके पास सिंपल ये लिखा हुआ आ जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? द रिजल्ट इज़ इन्फिनिटी। इसको आप खुद भी चेक कर सकते हो, किसी console.log 5 को डिवाइड कर देना // डाल के ज़ीरो से, उसको जब आप करोगे तो आपको बस इन्फिनिटी शो होगा। नंबर 16 है, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग टाइपस्क्रिप्ट एक्सप्रेशन 2 डबल स्टेरिक 3। अच्छा, डबल स्टेरिक क्या होता है? ये हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था। इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, यानी कि 2 एक्सपोनेंट 3। एक्सपोनेंट क्या होता है? पावर होती है। यानी कि ये यहाँ बता रहे हैं 2 पावर 3 क्या आंसर होगा? सिंपल है, 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो इसका राइट आंसर है 8। नंबर 17 है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द रिजल्ट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग टाइपस्क्रिप्ट कोड। एक वेरिएबल दे दिया num1 जिसमें 16 को स्टोर करा है, num2 का वेरिएबल जिसमें 7 को स्टोर करा है। अच्छा, थर्ड वेरिएबल के अंदर ये ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे, कौन सा? मॉड्यूलस का। यानी कि num1 को num1 और num2 का हमने क्या निकालना? रिमाइंडर निकालना है इन दोनों का, ठीक है। रिमाइंडर किस तरह? जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जो भी चीज़ बच जाएगी वो रिमाइंडर होगा हमारे पास, ठीक है। मॉड्यूलस को हम यूज़ इसलिए करते हैं, ये जो परसेंटेज का साइन है ये मॉड्यूलस का साइन है। अच्छा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 7 को बाहर रख के 16 को अंदर रख के जब डिवाइड करेंगे, 7 2 ज़ा 14, 16 14 से माइनस होगा, 2 रह जाएगा। वो जो 2 रह जाएगा वो हमारे पास क्या होगा? रिमाइंडर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? 2 है। नंबर 18 है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टाइपस्क्रिप्ट कोड। एक वेरिएबल बना दिया एक्स का, जिसको वैल्यू दी है 10। उसके बाद एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया। असाइनमेंट ऑपरेटर आपको नहीं पता, पिछले पार्ट में इसको डिटेल से बताया, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। x प्लस इज इक्वल्स टू 2, यानी कि ये बोल रहा है x को हमने ऊपर क्या वैल्यू दी है? 10 दी है, ठीक है। जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते हैं ना,
यानी कि प्लस इज इक्वल टू लगाते हैं, हम इसको बोलते हैं जो भी वैल्यू हमने एक्स को पहले दी है वो जो उसके आगे वैल्यू है इज इक्वल टू के बाद उसके अंदर उसको प्लस कर दो, जो भी परफॉर्म करा रहे हैं। यहाँ हम प्लस कर रहे हैं तो हम उसको बोल रहे हैं जो भी ऊपर एक्स की वैल्यू है वो उसके अंदर प्लस कर दो, यानी कि एक्स का जो 10 है वो इस 2 के साथ प्लस हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऑटोमेटिकली वो जो 12 है ना वो किसको रीअसाइन हो जाएगा, एक्स को रीअसाइन हो जाएगा। तो जब हम एक्स को प्रिंट करवाएंगे तो क्या प्रिंट होगा, 12 प्रिंट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, 12 है। नंबर 19 है, व्हाट डज द फॉलोइंग टाइपस्क्रिप्ट एक्सप्रेशन इवेल्युएट टू, कंसोल डॉट लॉग 5 एक्सक्लेमेशन डबल इज इक्वल्स टू 5। अच्छा हम बोल रहे हैं 5 इज नॉट इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अच्छा सिंगल इज इक्वल्स टू, डबल इज इक्वल्स टू, ट्रिपल इज इक्वल्स टू क्या होता है। सिंगल इज इक्वल्स टू का मतलब कि हम कोई चीज़ इसको असाइन करें, ठीक है। डबल इज इक्वल्स टू का मतलब कि इन दोनों के अंदर कंपैरिजन करो। ये जो ट्रिपल इज इक्वल्स टू होता है ना इसका मतलब होता है कि इनका कंपैरिजन करो लेकिन इनकी टाइप्स का भी करो। अगर नंबर है तो नंबर होना चाहिए, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि 5 का कंपैरिजन करो 5 के साथ, और यहाँ पर हमने बोल दिया है इज नॉट इज इक्वल्स टू 5, 5 इज नॉट इज इक्वल्स टू 5। तो ये कंडीशन वैसी ही फॉल्स लग रही है, तो ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। लास्ट है हमारे पास, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द रिजल्ट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग टाइपस्क्रिप्ट कोड। एक वेरिएबल बना दिया है num1 का जिसके अंदर 5 को स्टोर करा है, num2 का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर 5 को स्टोर करा है, ठीक है। जो भी चीज़ स्ट्रिंग्स यानी कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर होती है वो एज अ टेक्स्ट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग, जैसे कि मैंने आपको पहले पीछे बताया था कि डबल इज इक्वल्स टू होता है तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, बट जब ट्रिपल इज इक्वल्स टू होता है तो क्या होता है, टाइप्स का भी कंपैरिजन होता है। तो इन्होंने बोला num1 इज ट्रिपल इज इक्वल्स टू num2, यानी कि 5 का 5 के साथ कंपैरिजन करो बट इनकी टाइप्स का भी कंपैरिजन करो। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो नंबर आ गई टाइप, तो दूसरी टाइप क्या आ गई हमारे पास, स्ट्रिंग। तो ये तो इक्वल नहीं है, तो इसका राइट आंसर पे क्या होगा, फॉल्स होगा।